तक आप चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं समझोगे, एक एक कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, डीप में आप नहीं पढ़ोगे, डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे, ठीक है। हाँ, अब वो अलग की बात है कि भाई टोटल आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो 80 में क्वेश्चन पेपर जो बनाते हैं वो लगभग 60 मार्क्स तो लगभग एक एवरेज बच्चा भी कर लेता है। फिर पर बट अगर आपको स्कोर करना है 80 आउट ऑफ 80, तो उसके लिए बेटा आपको एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो आपने एनसीईआरटी कवर करिए बेसिक के लिए, देन एग्जाम्पलर कवर करिए, पीवाईक्यू है, अच्छी अच्छी बुकें हैं, आर डी शर्मा वगैरह, इनको आप पढ़िए अच्छे से, ठीक है। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो 2025 के हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उनको मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो इस बार का जो कानपुर रीजन का जो सेट था हमारे पास, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो हमारे पास ये 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है और सेकंड क्वेश्चन ये यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए दोनों ही क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ करके सॉल्व, कैसे सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में कहाँ से जनरेट किए, कहाँ से बनाए गए क्वेश्चन ये, ठीक है। देखो समझो थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा गया था यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है ये आपका सेट नंबर 3 में था, ठीक है। सेट नंबर 3 में था ये क्वेश्चन आपका। जरा यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है, cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक। अच्छा, तो कैसे कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। मुझे दिख रहा है यहाँ पर भी cos है, यहाँ cos क्यूब है, और यहाँ पर साइन है, यहाँ पर साइन क्यूब है। तो मैं क्या करूँ कि मैं cos थीटा कॉमन ले लूँ इसमें न्यूमरेटर से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर से cos थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये बात, ठीक है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर से मैंने क्या कॉमन ले लिया, साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज, और प्लस कॉट थीटा, बिल्कुल जैसा लिखा हुआ है इसी तरीके से आप इसको लिख दीजिए, ठीक है, ये कॉट थीटा, ठीक। क्लियर। अभी बहुत ध्यान से समझना बेटा, क्या कि मुझे पता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा दोनों में 1 माइनस लगा हुआ है। तो अगर मैं इसमें से या इसमें से किसी एक को चेंज कर दूं तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए cos अपॉन साइन क्या होता है, ये होता है cot, ठीक। अब ध्यान से समझना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 माइनस 2, इस cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, और प्लस कॉट थीटा लिखा रहने दीजिए इसी तरीके से, ठीक है, कॉट थीटा। अब थोड़ा और समझना बेटा यहाँ पे क्या कि कॉट थीटा 1 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, और प्लस कॉट थीटा। बस एक स्टेप और हमारा आंसर आ जाएगा। अभी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जब मैं इससे इसको माइनस करूंगा तो यहाँ बचेगा -1, और मुझे चाहिए क्या, +1 चाहिए। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने माइनस कॉमन कर लिया, तो जैसे ही मैं माइनस कॉमन करूंगा यहाँ से तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचा है हमारे पास क्या -1, और मैंने माइनस कॉमन कर लिया, तो ये वाली वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में कॉट थीटा, ये ऐसा लिखा रहेगा। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा फाइनल 0 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन था, काफी बच्चों ने इसको गलत कर दिया वहां पर। बस ध्यान ये देना था बेटा कि बस ये वाले स्टेप पे कि जब आप इससे इसको माइनस करो तो यहाँ -1 बचेगा और ये पॉजिटिव, जबकि मुझे चाहिए अपोजिट, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया, तो जैसे आपने माइनस कॉमन किया तो ये जो वैल्यू निगेटिव थी वो हो गई पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव थी वो क्या हो गया निगेटिव, दोनों इक्वल हो गए, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हो गया माइनस कॉट प्लस कॉट क्या आ गया 0 आ गया। अब थोड़ा समझना कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन जनरेट कैसे हुआ, कहाँ से बना ये क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखें और आपने एनसीईआरटी सॉल्व की होगी तो एनसीईआरटी को सॉल्व करते वक्त एक क्वेश्चन आया आपके सामने, ये आपकी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में, आपने बुक में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्यूब है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ क्यूब है और यहाँ पर भी क्यूब है। ये रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको सीधा हटा ही देता हूँ, ये हटा दीजिए भाई, यहाँ से क्यूब है इसमें, ठीक है, वो मिसप्रिंट है वो, तभी लग रहा है कि ऐसा नहीं है,
ठीक, क्यूब है वो वहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर भी क्यूब हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या बना कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन यहाँ क्या कितना बचेगा 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उन्होंने क्या किया, इस वैल्यू को शिफ्ट कर दिया, इस वैल्यू को इधर ले आए। जरा ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ ध्यान दो, इस पर उसमें देखिए बहुत कम डिफरेंस है। अब था क्या, उन्होंने बस इसको जीरो करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बचेगा पॉजिटिव का, तो साइन नेगेटिव आना चाहिए वहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कॉट और ऐड कर दिया। ठीक है, तो मतलब जिस बच्चे ने, अब इसका मतलब देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जिस बच्चे ने एनसीईआरटी को अच्छे से सॉल्व किया था उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, क्योंकि उसको पैटर्न पता था कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना तो बहुत सिंपल है, आपको पता है आप क्या कॉमन लोगे, साइन थीटा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे यहां से क्या कॉमन लोगे, कॉस थीटा इस जगह से, तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस वन, इस तरीके से यही तो बनेगा। अब मैं किसी एक को चेंज कर दूं, किसी एक को चेंज कर दूं, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी तरीके से यहाँ भी कितना आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बेटा ये आ जाएगा टेन थीटा, और इसको मल्टीप्लाई करा दो 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 2 1 जा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1। अब चेक करो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचेगा -1, यहाँ भी -1, तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा टेन थीटा। ये मैंने आपको पहले भी करवाया है क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो ये इस बिहार पे यहाँ से पूछा गया था। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, अब हम लोग इस पर आते हैं। जरा देखो ये क्वेश्चन तो आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, कॉस था, इसको हमने चेंज करके यहाँ तक ले आए थे। ठीक है, अब इस पर आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप आर.डी. शर्मा की बुक सॉल्व करते होंगे, आर.डी. शर्मा की बुक, तो उसमें आपको ये टाइप मिल जाएगा सॉल्व करने को। ठीक है, अब देखिए 2024 का जो पेपर था हमारे पास, 2024 का पेपर था, 2024 के पेपर में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था 3 नंबर का, इसी से क्या था वो कि साइन की पावर 6 थीटा और प्लस कॉस की पावर 6 थीटा को सॉल्व करना था कि ये क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, अब जिन्होंने इसको सॉल्व किया वो उन्हें पता है इसका आंसर आता है क्या 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैं इसको करवा दूंगा सॉल्व। ठीक है, अब देखिए कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है कि पहले उन्होंने पूछा साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6, अब इस बार उन्होंने क्या पूछ लिया कि साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 में कर लिया, पूछ लिया इसको। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान देना। सबसे पहले ये जो कंडीशन दी गई है हमको, यहाँ पे गिवन कंडीशन दी गई है। अगर आप ध्यान दो जो प्रूविंग है उसमें मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो स्क्वायर कर लो। ठीक है, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 1 और इसमें कर देना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो जब मैं इस 1 को उधर ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, तो जब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया यहाँ पर, अब ध्यान दो मुझे इस पर होल स्क्वायर चाहिए, तो मैं फिर से स्क्वायर कर लूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोबारा स्क्वायर कर दो, तो इधर कितना आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो इसको मैंने यहाँ से इतना ही सॉल्व किया। ठीक है, इतना सॉल्व करने के बाद सपोज आप इसको इक्वेशन 2 भी बोल सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मुझे वैल्यू प्रूव करनी है कि साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, इसको जरा सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान देना कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो इसका कैसे सॉल्व करेंगे इसको, साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 को, तो साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा।
इसमें मैं यूज करता हूँ रिवर्स आइडेंटिटी यूज करता हूँ। रिवर्स आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे कि इसको ऐसे पढ़िए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हो, इसके प्लेस पे तुम लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, माइनस 2ab लिख सकते नहीं सकते? ठीक है, बोलिए ये बात समझ में आई? अच्छा कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखो इधर देखो, मैं बताता हूँ। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये होगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मैंने आपसे यही तो पूछा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर? अभी ध्यान थोड़ा यहाँ से, तो जब मैंने इसके भी आप इसको सेट किया है इस वाले को, ठीक है यहाँ तक। अब देखो जरा, इसकी वैल्यू तो मुझे पता ही, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस, और 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जब मुझे निकालना है, तो यहाँ पे 4 है, ये जो 4 है इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। देखो 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 इधर देखो, यहाँ देखो, इस 4 को मैं लिख सकता था 2 इंटू 2, और एक 2 को मैं ट्रांसफर कर दूं तो यहाँ अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो बस यही तो वैल्यू चाहिए थी मुझे वहाँ पर, ये वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसका एल्शियम ले लो, तो जब एल्शियम लोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये तो लाना था, देखो अपने को ये लाना था। ठीक, तो ये तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, लेकिन वही बात है कि उसके पहले आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ भाई ये रिवर्स आइडेंटिटी यहाँ से कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इस बार के जो क्वेश्चंस अब जो आ रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, वो एक अच्छे लेवल पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, वो ऐसा नहीं कि बस बिल्कुल कुछ भी पूछ दिया ऐसे उल्टा सीधा और बस कर लिया। तो जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, कॉन्सेप्ट समझेगा और डीप स्टडी करेगा, तो वही बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है भाई, इनमें कोई ऐसा तो है नहीं कि तुक्का लगाना है, एमसीक्यू में आया हुआ है तो आपने कुछ भी, ठीक है, अक्कड़ बम्बे वो लगा दिया और आंसर आ गया, ऐसा तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, जब तक अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसको भी देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये जला जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमारे पास, आइए इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये 2024 में पूछा गया था। देखो क्वेश्चन क्या है कि साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि क्यूब की आइडेंटिटी बनेगी। तो इसको कैसे लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ठीक है, लिख सकते हो ये चीज। अच्छा, तो इससे क्या हो जाएगा भाई, इसको लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यूब का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बोल रहा हूँ, ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू तो स्क्वायर में है ना पूरी, और ये भी बी की वैल्यू स्क्वायर में है, कॉस स्क्वायर में, तो ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। तो ए बी करोगे तो ए बी की वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये तो खत्म हो गया। और ये एक्सप्रेशन अभी आपने सॉल्व किया था, देखो जस्ट मैंने अभी सॉल्व कराया आपको। ठीक है, क्या आया था इसकी वैल्यू जरा बताओ, कि अभी आपने क्या सॉल्व किया, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, कहाँ गया साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, ये रहा। तो इसको सॉल्व करने से यहाँ क्या बचा था 1, इसको सॉल्व क्या क्या बचा था 1 और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देख रहे हो कि कैसे क्वेश्चन हर साल एक दूसरे से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन, यही तो समझना है बेटा यहाँ पे। तो यानी इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, ये तो 1 हो गया, हटा दो खत्म। तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ क्या बचा 1, और ये माइनस क्या हो जाएगा भाई, सेम है तो प्लस हो जाएंगे। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास बनकर क्या जाएगा। देखो यही मैंने आपको लिख के दिया अभी था यहाँ पे कि 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़। ठीक, तो इस तरीके से, तो जब तक आप चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं समझोगे, एक एक कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, डीप में आप नहीं पढ़ोगे, डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे। ठीक है, हाँ, अब वो अलग की बात है कि भाई टोटल आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो 80 में क्वेश्चन पेपर
जो बनाते हैं वो लगभग लगभग 60 मार्क्स तो लगभग एक एवरेज बच्चा भी कर लेता है। फिर पर बट अगर आपको स्कोर करना है 80 आउट ऑफ 80, तो उसके लिए बेटा आपको एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो आपने एनसीईआरटी कवर करिए बेसिक के लिए, देन एग्जाम्पलर कर्व कवर करिए, पीवाईक्यू हैं, अच्छी अच्छी बुकें हैं आर डी शर्मा वगैरह, इनको आप पढ़िए अच्छे से। ठीक है, जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आज के लिए आप अपने ये पीवाईक्यू क्वेश्चन अपने मन से एक बार और सॉल्व करिएगा। कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।